क्या आप भी अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप भी अपनी घिसी पिटी लाइफ से थक चुके हैं? सेल्फ डेवलपमेंट की दुनिया लोगों की वो दुनिया जहां हर कोई अपने बेस्ट वर्जन की कोशिश में है। एक ऐसी दुनिया जहां आप अपने जीवन और डिसीजंस पर कंट्रोल रखते हैं। किताब पढ़ो, आप सक्सेस फील करो। सेमिनार अटेंड करो, आप सक्सेस फील करो। वीडियो देखो, आप सक्सेस फील करो। लेकिन हर सेमिनार, हर वीडियो आपको एक छोटा सा खुशी का झटका देता है। और इस वीडियो को एक वार्निंग के रूप में ले। सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में बहुत फॉलन ट्रैप्स है। मुझे आज भी याद है ये कैसे शुरू हुआ था। ये 7 साल पुरानी बात है। उस वक्त मैं यूपीएससी की पढ़ाई करता था और वो हर रोज की तरह एक नॉर्मल दिन था। सुबह उठो, स्टडी रूम जाओ, पढ़ो, रात 11 बजे सो जाओ। लेकिन उस दिन आईटी में जॉब करने वाला मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे मिलने आया। वो स्टडी रूम के बाहर खड़ा था, उसके हाथ में एक किताब थी। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उसे पूछा, तू ये क्या पढ़ रहा है? किताब का कवर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चमकदार लाल रंग का कवर और अजीब सा फॉन्ट जो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं था। लेकिन एक चीज़ थी जिसने मुझे रोक लिया, बुक का टाइटल। उस बुक का नाम था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उस समय मैंने तुरंत नहीं पढ़ा, बल्कि अमेजन से मंगवाया और पूरे 1 साल बाद उसे पढ़ना शुरू किया। और यहीं से मेरी ज़िंदगी ने नया मोड़ लिया। जैसे ही मैंने उस किताब के पन्ने पलटे, मैं पूरी तरह सेल्फ डेवलपमेंट की दुनिया में खींचता चला गया। मैं अपने लोकल जिम में जाने लगा। जो भी खा रहा था उस पर ध्यान देना शुरू किया। अपने दिन की प्लानिंग करना सीखा। आईएएस यानी कि कलेक्टर बनना जो मेरा पैशन था, उसे सीरियस से लेने लगा। फिर किताब और एक किताब, बस किताब पढ़ता गया। जिन गुरुओं को यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो करने की सलाह मिली, उन्हें फॉलो किया। मेडिटेशन किया, कोल्ड शावर्स लिए, एफर्मेशंस पढ़ी, गोल्स विजुअलाइज किए और हाँ, पहले से ज़्यादा पढ़ाई की, ज़्यादा मेहनत की और एक्सरसाइज भी किया। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, मोटिवेशन हाई रहने लगी और मुझे लगा हाँ, यही वो चीज़ थी जो मेरे लाइफ में मिसिंग थी। उस वक्त मुझे लगता था कि अब सब कुछ परफेक्ट है। कम से कम यही मैं चाहता था कि लोग मेरे बारे में ऐसा ही सोचें। लेकिन सच तो ये है कि सेल्फ डेवलपमेंट की दुनिया ने मुझे जितना दिया, उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम्स भी सामने आई। ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका मुझे सामना करना पड़ा। और आज मैं ये वीडियो उन सब के लिए बना रहा हूँ जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो गलत रास्ते पर है। दोस्तों, मैं जब से ये चैनल शुरू करने का सोच रहा था, मेरे दिल में एक बात हमेशा से रही थी कि एक दिन मैं वो वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें मैं अपने दिल की सच्चाई आपके साथ बांट सकूं। और आज आखिरकार वो दिन आ ही गया है। तो चलिए, थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ जाइए, अपने मन को शांत कीजिए और मेरे साथ इस सफ़र पर चलिए, क्योंकि आज हम डूबने वाले हैं उस दुनिया में जिसे लोग कहते हैं सेल्फ डेवलपमेंट। लेकिन सच्चाई यह है, इस दुनिया में जितनी क्लैरिटी नहीं है, जितनी कन्फ्यूजन है। क्या आप भी अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप भी अपनी घिसी पिटी लाइफ से थक चुके हैं? क्या आप ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं? क्या आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं या लोगों के बीच में अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लें, आपकी वैल्यू समझें? और शायद या आप उन लोगों को गलत साबित करना चाहते हैं जिन्होंने कहा था कि आप कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए, यह जर्नी यहीं से शुरू होती है। कम से कम मेरे लिए तो यहीं से शुरू हुई। जब मैं अपने कॉलेज में था, मैंने बहुत स्ट्रगल किया फिट होने के लिए, अपनी जगह ढूंढने के लिए। दोस्त तो थे लेकिन खालीपन था, एक लोनलीनेस। मुझे हमेशा लगता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, और सच कहूँ तो मुझे हर किसी को इम्प्रेस करने की एक अनहेल्दी सी आदत लग गई थी। और यह यूपीएससी पढ़ाई कर रहा था तभी तक चला
लेकिन एक दिन मैंने खुद से कहा, बस अब बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया। अब मुझे ऐसा फील नहीं करना, अब मुझे खुद को बदलना है। और शायद यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने मुझे सेल्फ हेल्प और पर्सनल ग्रोथ की दुनिया में खींच लिया। दोस्तों, यही सच है। ज़्यादातर लोग तभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ आते हैं जब उन्हें अपनी ज़िंदगी से डिससेटिस्फैक्शन यानी कि असंतुष्टता महसूस होती है। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि डिससेटिस्फैक्शन ही वो चिंगारी है जो हमें अपने बेस्ट वर्जन की तरफ पुश करती है। और यही इस चैनल का मकसद भी है, आपकी उस चिंगारी को फ्यूल देना, ताकि आप भी अपनी लाइफ का असली 2.0 वर्जन अनलॉक कर सके। क्या आप जानते हैं, अपनी मौजूदा लाइफ बदलने की ख्वाहिश रखना सिर्फ इसलिए कि आप उससे खुश नहीं है, कितनी पावरफुल चीज़ है ये सच में। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम होती है, हमारी सेंसिटिविटी, हमारी संवेदनशीलता। सोचिए, अगर आप किसी अंधेरे मोड में हैं और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कुछ चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। और यही बात है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी कि आत्मविकास को इतना एक्टिव बनाती है। सेल्फ डेवलपमेंट की दुनिया लोगों की वो दुनिया जहां हर कोई अपने बेस्ट वर्जन की कोशिश में है। एक ऐसी दुनिया जहां आप अपने जीवन और डिसीजंस पर कंट्रोल रखते हैं। एक ऐसी दुनिया जो आपको ये फील कराती है कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं परिपक्व हो रहा हूँ और मैं वो कर रहा हूँ जो बाकी कोई नहीं कर रहा। आप खुद से कहते रहते हैं कि बाकी सब पार्टी कर रहे हैं, फीलिंग्स में खोए हैं, लेकिन मैं अपने आप पर काम करने वाला हूँ। और सच में ये फीलिंग बहुत अच्छी लगती है ना? ऐसा लगता है जैसे आप उस अंधेरे जगह से बाहर निकल आए हैं जहाँ आप पहले थे, लेकिन फिर जाल में फंसने का खतरा भी है। आप अपने दिमाग में एक नई आवाज को फॉलो करने लगते हैं और तब आप उन ट्रैप्स के प्रति ब्लाइंड हो जाते हैं जो बस इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सेल्फ हेल्प आपको अच्छा फील कराती है, उसमें कोई शक नहीं। प्रेम चोपड़ा साहब, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। कोई शक? उसमें कोई शक नहीं। हर सेल्फ हेल्प किताब के आखिरी पेज को पढ़कर जो सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन मुझे मिला वो एकदम अलग लेवल का था। जैसे कोई वीडियो गेम का लेवल पूरा कर लिया हो और आपका कैरेक्टर लेवल बढ़ गया हो। सोचिए, हर किताब, हर वीडियो और हर सेमिनार के बाद आपका दिमाग डोपामाइन का झटका महसूस करता है। किताब पढ़ने के बाद हाँ मैंने कुछ कर लिया वाला फील आता है और उसके बाद सीधे अमेजॉन जाते हैं और नई किताबें ऑर्डर कर लेते हैं और ये चक्र बार बार चलता रहता है। नई किताब खरीदो, पढ़ो, मोटिवेटेड फील करो, फिर नई किताब खरीदो। अगर अभी भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही तो चलिए बात करते हैं डोपामाइन के एडिक्टिव साइड की। देखिए, किसी भी चीज़ का व्यसन बनने का कारण वो चीज़ खुद नहीं होती। नशा, किताब, वीडियो, कोई भी चीज़ उठा लो, असल में कारण होता है कि वो चीज़ आपके दिमाग के साथ क्या करती है। डोपामाइन का एक झटका ही आपको पकड़ लेता है। और हाँ, सेल्फ हेल्प में फंसना आसान है, चाहे प्लानिंग के साथ हो या बिना प्लानिंग के। यह दुनिया आपको एक बड़ा इल्यूजन दे सकती है, प्रोग्रेस का इल्यूजन, जिसमें आपको लग सकता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन असल में कोई प्रोग्रेस नहीं होती। किताब पढ़ो, आप सक्सेस फील करो, सेमिनार अटेंड करो, आप सक्सेस फील करो, वीडियो देखो, आप सक्सेस फील करो, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप सच में प्रोग्रेस कर रहे हैं या सिर्फ अच्छा फील कराने के चक्कर में फंस गए हैं। आपको कभी ऐसा फील होता है कि हाँ भाई, मैंने कुछ बड़ा किया, मैंने वास्तव में कुछ प्रोडक्टिव किया, और वही मोटिवेशन आपके सिस्टम में बना रहता है, आपको अगली किताब लेने, अगले सेमिनार में जाने, अगला वीडियो देखने के लिए पुश करता है, लेकिन इसमें कुछ बदलता नहीं है। मेरे फेवरेट राइटर्स
में से एक एमजे डी मार्को ने अपनी किताब में एक कंसेप्ट बताया है, एक्शन फेकिंग। साधारण शब्दों में इसका मतलब है ऐसी चीजें करना जो आपको लगे कि आपने कुछ किया, भले ही असल में कोई प्रोग्रेस न हुई हो। एक्शन फेकिंग प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे खतरनाक रूप है। क्यों? क्योंकि आप खुद को धोखा दे रहे होते हैं कि आप वास्तव में प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। आपको हर सेल्फ हेल्प किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, हर सेमिनार में जाने की जरूरत नहीं, हर ऑनलाइन कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं। कभी कभी आप बस इतना ज़्यादा मोटिवेशन कंज्यूम कर लेते हो कि सच में करने वाली एक्टिविटी टल जाती है, और यही वह पहली जाल है जिसमें कई लोग फंस जाते हैं। मैं भी फंसा था। अंत में क्या होता है? एक खाली पॉकेट, लाइफ में वो अनस्टेबल मोटिवेशन, और आपके दिमाग में वो कड़क सच कि आप अभी तक कुछ हासिल नहीं कर पाए, यानी कि कुछ ना कर पाने की नेगेटिविटी। आप बस खुद को विश्वास दिला रहे हैं कि मैंने किया, लेकिन इस सेल्फ हेल्प लत के पीछे कुछ और ही सिनिस्टर है। क्यों? क्योंकि आपकी लगातार खरीदारी और प्रेरणा के पीछे कोई लाभ कमा रहा है, कोई जीत रहा है, कोई प्रॉफिट कमा रहा है। और हाँ, ये आंकड़ा सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री का साइज लगभग $38 बिलियन टू $48 बिलियन के बीच में है ना? अनबिलीवेबल। हाँ, सही सुना आपने। लोग इस इंडस्ट्री से पैसे कमा रहे हैं। बुक्स, सेमिनार्स, ऑनलाइन कोर्सेस, पॉडकास्ट, ब्लॉग, कोचिंग, लाइव इवेंट्स, ये सब उनके माध्यम है। तो सवाल है, ये क्यों मायने रखता है? जब मैंने इस दुनिया में कदम रखा, मैं कई गुरुज यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर्स का दीवाना था। मैं खुशी खुशी अपना पॉकेट निकालता, उनकी किताबें, उनके प्रोडक्ट्स पर अपने पैसे खर्च करता, उनके कंटेंट का मजा लेता, और चेहरे पर वही आर्टिफिशियल मोटिवेशन वाली मुस्कान लाता था। लेकिन बात यह है कि मैंने कभी मोटिवेशनल स्पीकर्स के इरादों पर सवाल नहीं उठाया। नहीं, मैंने सेल्फ डेवलपमेंट की दुनिया को एक सीक्रेट कम्युनिटी की तरह देखा, जिसमें मैं भी एक हिस्सा था। सोचिए, नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। सोचिए, आप एक कम्युनिटी में हैं जहां हर कोई अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। और हाँ, ये गुरु पैसे कमा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो आपको असल में वैल्यू देने की भी तो कोशिश कर रहे थे। आप सोच सकते हैं कि हाँ, ये तो मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। रुकिए, यह भोली सोच अक्सर समस्या बन जाती है। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे इंडस्ट्री से निपट रहे हैं, सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री, और इसमें आप उनकी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं जो असंतुष्ट रहे और हमेशा बेहतर की चाह रखने वाले रहे। याद है, हमने पहले बात की थी, आपको अपने आप से डिससैटिस्फैक्शन होने की जगह से आना चाहिए, ताकि आप सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहें। और मेरे भाई, सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री इसे पूरी तरह जानती है। असल में ये इंडस्ट्री आपकी इनएडुकेसी यानी कि अपर्याप्तता की भावना पर निर्भर करती है। आपको ये पता भी नहीं चलता कि हर किताब, हर सेमिनार, हर वीडियो आपको एक छोटा सा खुशी का झटका देता है, और बस आप बन जाते हैं उनके एक्साइटेड कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता। और कोई गलती ना करे, ये गुरु और भी प्रोडक्ट्स बनाते रहेंगे, सर्विसेज बनाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके सबसे बड़े फैन वही लोग हैं जो लगातार उनकी सेल्फ हेल्प सामग्री का उपभोग करते हैं, और आप फिर अगली बड़ी चीज की तलाश में फंस जाते हैं। सोचिए, बस एक और किताब, एक और सेमिनार, एक और कोर्स, फिर वो वजन कम करने का नया रहस्य, फिर फाइनेंशियल फ्रीडम का अगला बिजनेस मॉडल, फिर ध्यान की नई तकनीक जो आपकी तीसरी आंख को खोल देगी। यही चलता रहता है और इसी तरह चलता रहता है। आप सोचते हैं इस बार चीज़ें अलग होंगी, लेकिन सच तो ये है मेरे भाई, आपका पॉकेट सूखता रहता है और आप कभी भी सच में प्रगति या सुधार नहीं करते। सच तो ये होता है कि आपने केवल खुद को सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री का कंज्यूमर बना लिया होता है। चलो,
अभी मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री बहुत बड़ा बिजनेस है और यह इस बात पर निर्भर है कि आप सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट न हो, ताकि आप लगातार उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का उपभोग करें। सावधान रहे और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। अपने पसंदीदा गुरु यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर पर सवाल उठाए। उन पुस्तकों, कोर्स और सेमिनार की असली वैल्यू पर सवाल उठाए। पूछिए, क्या मुझे सच में अपने लक्ष्य को 7 अलग अलग किताबों में 7 बार लिखने की जरूरत है? पूछिए, क्या मैंने इस इंडस्ट्री से ज़्यादा कंज्यूम किया जितना मैंने सच में एक्शन लिया? लेकिन हाँ, सच कहूँ तो मैंने सेल्फ हेल्प की दुनिया में पहला साल बहुत अच्छा महसूस किया। मेरा कॉन्फिडेंस आसमान छू गया। मैं पहले से ज़्यादा खुश था। मैं अब पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। पुराना अकेला मैं जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता था, वो चला गया। असंतुष्ट मैं, वो भी वहाँ नहीं था। मैं एक नया वर्जन था। मैंने किसी नए की तरह महसूस किया। मैं कभी भी पुराने वर्जन की तरह महसूस नहीं करना चाहता था। मैं सफल होने वाला हूँ, यही मैंने सभी को कहा। और उस समय मेरी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस ये थी कि मुझे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि रियल लाइफ कभी भी स्क्रिप्ट्स के अनुसार नहीं चलती। यह थोड़ी बेवकूफ़ी जैसी लग सकती है, लेकिन उस समय मुझे सच में लगा था कि मैं हमेशा हैप्पी रहने वाला हूँ, या कम से कम उस कंटिन्यूअस मोटिवेशन की स्टेट में तो रहूँगा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट अपना एक बबल है। आप सराउंडेड होते हैं पॉजिटिव मैसेजेस से। हर कोई कह रहा होता है कि आप सक्सेस होने वाले हैं, या आपके गुरु बता रहे हैं कि निगेटिविटी को ब्लॉक करो और खुश रहो। लेकिन किसी भी बबल की तरह एक दिन तो फटना होगा, और मेरा फटना तब आया जब मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के प्रति अपना पैशन खोना शुरू किया। दैट टाइम मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया उलट गई हो। जब मैं बच्चा था, मैंने सभी को बताया था कि ये मेरा सपना था, ये मेरा पैशन था। मैं कभी कलेक्टर बनने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि वही मुझे सेल्फ हेल्प ने सिखाया भी था, नेवर क्विट। मैंने खुद को उस व्यक्ति के रूप में तैयार किया था जो सक्सेस के लिए बना था, कोई ऐसा जो सब कुछ अंडर कंट्रोल कर चुका था। लेकिन जब मेरा पैशन धीरे धीरे फेड होने लगा तो मुझे डीप फियर और डाउट का सामना करना पड़ा, और मैंने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा लॉन्ग टाइम तक। मैं खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि मैं अपना पैशन नहीं खो रहा हूँ, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, जैसे कि हमेशा था। कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस सेल्फ डेवलपमेंट बबल में पॉजिटिव मैसेजेस से सराउंडेड होकर मुझे यह बिलीव कराया गया था कि क्विटिंग के बारे में नेगेटिव थॉट्स गलत है। और इससे भी वर्स, मुझे लगता था कि अगर मैंने अपरेंट डिससैटिस्फैक्शन को एक्सेप्ट किया तो मैं वापस चला जाऊंगा अपने ओल्ड वर्जन में, सेल्फ हेल्प से पहले वाले में। मुझे फाइनली यह समझने में पूरा 1 साल लग गया कि मुझे क्विटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, और मुझे उस ट्रूथ को एक्सेप्ट करना पड़ा जिसे सेल्फ डेवलपमेंट की दुनिया मुझसे छिपाने की कोशिश कर रही थी, और वो है स्ट्रगल हमेशा रहेगा। और यह ठीक भी है। इट्स ओके टू नॉट बी ओके। इस सेल्फ हेल्प ओशियन के बीच जहां लोग कांस्टेंट पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक और गुड वाइब्स के मैसेजेस दे रहे हैं, रियल मीनिंगफुल चीजें स्ट्रगल के माध्यम से ही बनती है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो हार्डवर्क केवल पजल का एक टुकड़ा है। राइट वर्क करना ही पजल का आखिरी टुकड़ा है। 24/7 हार्डवर्क के साथ 2 इमीडिएट प्रॉब्लम्स आती है जो मैंने नोटिस की। पहली है बर्नआउट का रिस्क, एक ऐसी स्थिति जिसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेस और ओवरवर्क की वजह से इमोशनल, फिजिकल और मेंटल फटीग होती है। और दूसरी प्रॉब्लम है रॉन्ग वर्क पर मेहनत करना। सोचिए, भारत में लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नीट, यूपीएससी, बैंकिंग, सी और स्टेट सिविल सर्विसेज जैसी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। 15-16 घंटे दिन की पढ़ाई करते हैं, बुक्स खरीदो, पढ़ो, ट्यूशन लगाओ, पढ़ो और एग्जाम्स पर एग्जाम्स देते रहो। लेकिन सच तो ये है मेरे भाई कि कितने लोगों को सक्सेस मिलता है या मिलने की संभावना है। जब तक आप राइट स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स बनाकर मेहनत नहीं करेंगे या उस तरह की चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो सक्सेस मिलने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन राइट वर्क और स्मार्ट वर्क को ना समझते हुए फेक मोटिवेशन की कंट्रोल में जाकर आप बस मेहनत करते रहते हैं, सोचते हुए कि हाँ
यही सब कुछ है जो मुझे सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए। एक बार फिर सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री का डार्क साइड आपके आंखों पर शैडो डालता है। ये आपको लगता है मैंने कुछ अचीव किया, लेकिन सच में आप सिर्फ नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट सेमिनार, नेक्स्ट कोर्स की तरफ खींचे चले जाते हैं। या मेहनत करने के मामले में आपको लगता है कि वर्क हार्ड करना ही सक्सेस पाने के लिए सब कुछ है। यह सही नहीं है, यह सब इल्यूजन है। सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री का डार्क साइड इस इल्यूजन पर डिपेंड करता है ताकि वो प्रॉफिट बना सके। अब हो सकता है आप सोच रहे हो, ठीक है मुझे क्या करना चाहिए, किस एडवाइस पर ध्यान देना चाहिए, इम्प्रोवाइजेशन क्या करूं? सच कहूं तो मेरे पास ऑब्वियसली सभी आंसर्स नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं जो चीजें मेरे लिए सच में मदद कर रही है। 1, जिम जाना और हेल्दी खाना। 2, जल्दी सोना और जल्दी उठना। 3, अपने गोल्स को राइट करना, वीकली, मंथली, ईयरली। 4, डेली मेडिटेशन करना। और 5, ऐसी किताबें पढ़ना जो रियली प्रैक्टिकल हो और किसी भी सिचुएशन में मदद करे। बिना किसी शक के मेरी 2 फेवरेट किताबें हैं, द पावर ऑफ नाउ बाय इकहार्ट टोले और अनस्क्रिप्टेड बाय एम.जे. डिमार्को। इन दोनों के साथ मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो मुझे किस प्रोडक्ट से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ आर्टिफिशियल मोटिवेशन दे रहे हैं। लेकिन इतना कहने के बाद इस वीडियो को एक वार्निंग के रूप में ले। सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में बहुत फॉलन ट्रैप्स है, और अगर आप यह जर्नी शुरू करने का डिसीजन लेते हैं तो इंश्योर करें कि आप उसी ट्रैप्स में न फंसे जिसमें मैं फंसा था। मेरे भाई, यह अभी मेरे चैनल के लिए शुरुआती दिन है। ये मेरा पहला ही यूट्यूब वीडियो है, लेकिन आगे मैंने बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें प्लान की है। मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरे भाई। जय हिंद। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।